एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें हमें सवाल ये किया गया है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगाएं और बताएं कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट क्या था? वो ये था कि हम इस जो भी सीरीज़ ऑल्टरनेटिंग दी हुई होती है उसके लिए हम nth टर्म की लिमिट ले लेते हैं, यानी उस सीक्वेंस को चेक कर लेते हैं, उसका सीक्वेंस बना लेते हैं an का, और फिर उस सीक्वेंस को चेक करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस क्या थी? वो थी कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस अगर उसकी लिमिट जो है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इट गोज़ टू सम लिमिट एंड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, then the sequence is divergent, otherwise it is convergent. That is, if an is equal to 0 then it is convergent. ठीक है, कन्वर्जेंट हो सकता है अगर ए एन जो है यानी ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड भी हो। बाउंडेड होने का क्या मतलब है कि ये इस सीक्वेंस जो है वो नॉन इंक्रीजिंग हो। नॉन इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से छोटी हो या बराबर हो। ठीक है, तो ऐसी सीरीज़ में अब क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमें दिया गया है कि कोई भी सीरीज़ दी हुई है और आपसे कहा गया है कि इसकी टेस्ट करें इसकी कन्वर्जेंस को, तो आप इस सीरीज़ को पहले देखें। इज़ इट अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ और इज़ इट एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज़? क्या ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है या नहीं है? तो हम इस सीरीज़ को, एक ही तरीका है कि हम इसको एक्सपैंड करके देखें कि आया इसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं या फिर कोई ऑल्टरनेट कर रही हैं। अगर इस सीरीज़ की हम सीक्वेंस बनाएं, सीरीज़ बनाएं, तो ये बन जाती है इस टाइप में, यही बनेगी ना। ठीक है, इस तरह चलेगी। और फिर जब हम इस सीरीज़ को देखें, खोल के लगाएं, तो cos ऑफ पाई इज़ -1, आपको पहली टर्म -1/√पाई मिल जाती है। दूसरी टर्म cos ऑफ 2 पाई इज़ +1, सो दूसरी टर्म 2 पाई बन जाती है। नेक्स्ट टर्म cos ऑफ 3 पाई आएगी और उसके नीचे 3 पाई का स्क्वायर रूट होगा, तो cos ऑफ 3 पाई क्या होगी? -1 होगी और वो आ जाएगी -1/√3 पाई एंड दिस विल गो ऑन। अब ये सीरीज़ कैसी बन गई है? इट्स एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। तो इसकी nth टर्म निकालने का क्या तरीका होगा? इफ़ इट इज़ अ सीरीज़ एंड इट इज़ एन ऑल्टरनेट सीरीज़, इसकी पहली टर्म नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, तो ये सीरीज़ का जो ऑल्टरनेट करने वाला सब्सटेंस है दैट इज़ -1n बन जाएगा। और देखें ये सीरीज़ क्या बन रही है। ये वैसे आपको दिखेगी कि ये आपको हार्मोनिक सीरीज़ सी है। ठीक है, हार्मोनिक सीरीज़ है मे बी। ठीक है, तो आप देखें अंदर की जो सीरीज़ है ये हार्मोनिक है, ऑल्टरनेटिव है ना। वैसे भी बना लें तो ये इसकी nth टर्म क्या होगी? जो अर्थमेटिक टर्म की nth टर्म थी, दैट मीन्स n π√। ठीक हो गया, और ये आ गया जनाब 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये सीरीज़ बन गई। अब ये क्या सीरीज़ है? इट्स एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। तो अब हम इसके ऊपर ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगाएंगे, नॉट द पॉजिटिव टर्म सीरीज़। तो फिर हम क्या करेंगे? इसकी nth टर्म को लेंगे और उसको लिख कर देखेंगे 1/√n π आ रही है। ठीक है, और इसकी फिर लिमिट लगा लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो an आपके पास 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इट कैन बी कन्वर्जेंट, इट कैन बी अ कन्वर्जेंट सीरीज़ प्रोवाइडेड इट इज़ अ बाउंडेड सीरीज़ ऑल्सो। दैट इज़ दिस सीक्वेंस इज़, जो सीक्वेंस ये an का है, इट इज़ नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग के लिए आपको nth टर्म्स जो हैं उनके दरमियान डिफरेंस को देना पड़ेगा कि आया अगली टर्म और पिछली टर्म का डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू 0 आता है या नहीं। ठीक है, अगर लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर हम क्या कह सकेंगे कि जो अगले ये सीक्वेंस जो है, देखो ये इधर चला जाएगा और ये सीक्वेंस जो है ये नॉन इंक्रीजिंग है, हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। इसकी n+1 टर्म आ जाएगी 1/√n+1 टाइम्स पाई, एंड पिछली टर्म आ जाएगी 1/n π। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं तो ये आ जाएगा √n। ठीक है, √n माइनस √n+1 ओवर LCM वॉट एवर इट इज़, ये आ जाएगा n+1 और इंटू पाई में लिख देती हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये सब अंडर रूट में था, इसको सॉल्व करें आप। ठीक है, अब इसकी तरफ देखते हैं, हम ऊपर ले जाएं इसको हमने देखना है कि आया ये क्या आता है। तो हम इसको रैशनलाइज़ अगर कर लें, इसका यही तरीका है ना कि इसके अंडर रूट को पहले हटाएं, हम देखें कि इसका क्या नेगेटिव नंबर निकलता है या पॉजिटिव नंबर निकलता है। तो फिर हम इसका क्या करते हैं, हम इसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? n+1 √n-1 और माइनस √n+1 को √n
प्लस एन अंडर रूट एन प्लस वन से डिवाइड करना पड़ेगा और नीचे डिनोमिनेटर भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरी टर्म इस तरह निकल रही है। जब आप इनको रैशनलाइजेशन कंप्लीट करते हैं तो ये नंबर क्या निकलता है, ये बन जाता है n माइनस एन प्लस वन, रूट्स उड़ जाते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मेक्स ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये n प्लस वन आ जाता है और नीचे LCM ऐसे लिख देती हूँ, जो भी कुछ नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, डिनोमिनेटर कह लें या LCM कह लें। ठीक है, तो ये आ जाता है n माइनस एन माइनस वन ओवर डिनोमिनेटर। ठीक है, ये अब डिनोमिनेटर कुछ भी जो भी था वो पूरा वैसे वैसे। अब इसकी तरफ देखें तो आपके पास माइनस वन आ जाता है। नीचे के डिनोमिनेटर को देखें, पाई इज़ पॉजिटिव। ठीक है, पाई इज़ 180 डिग्रीज तकरीबन होता है। ठीक है, या इसकी 3.14 जो भी वॉट एवर, ये नंबर सारे पॉजिटिव हैं, तो डिनोमिनेटर इज़ पॉजिटिव, वन इटसेल्फ इज़ पॉजिटिव, ये माइनस वन है। दैट मीन्स ए एन प्लस वन माइनस ए एन कम्स आउट ईदर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, वॉट एवर, यानी ये लेस देन ज़ीरो आ गया है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए एन प्लस वन इज़ लेस दैन ए एन। तो ये बाउंडेड भी हो गया और क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट भी हो गया। देयरफॉर ये जो सीरीज़ दी हुई थी ये हो गई जनाब कॉस ऑफ एन पाई ओवर अंडर रूट एन पाई, दिस टर्न्स आउट टू बी कन्वर्जेंट। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, एन माइनस वन के हिसाब से बढ़ रही है। दैट मीन्स कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट हो रहा है और इसकी ए एन जो टर्म है दैट इज़ इक्वल टू वन ओवर ई एन। इट डेफिनेटली गोज़ टू अ लिमिट व्हेन एन गोज़ टू इन्फिनिटी। वन ओवर ई एन को देखें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए तो ये क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो ये हो सकता है कि ये कन्वर्जेंट हो अगर प्रोवाइडेड ये जो है ये इसका जो हमने टेस्ट कर लें कि ये बाउंडेड है या नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यानी अगर मैं इसको किसी तरह यूँ प्रूव कर दूँ, ठीक है, तो अगर मैं ए एन प्लस वन लिखती हूँ तो ये आ जाती है वन ओवर ई एन प्लस वन माइनस वन ओवर ई एन अगर रखती हूँ तो ये देखें ये बन जाता है वन ओवर ई एन इंटू ई माइनस वन ओवर ई एन, यानी कि यहाँ पर आ जाता है वन माइनस ई ओवर ई एन। अब जो ई की वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर दैन वन, देयरफॉर ये कम्स आउट टू बी लेस दैन ज़ीरो। यानी कि मैं कह सकती हूँ ए एन प्लस वन इज़ लेस दैन ए एन, देयरफॉर इट इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस एल्सो जो ए एन सीक्वेंस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ दी हुई थी ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, एक और चीज़ बेटा, आप लोग इसकी जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस या डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसको इस सीक्वेंस को जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का सीक्वेंस बनाते हैं इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी डिक्रीजिंग। ठीक है, तो डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसका ऑल्टरनेट इसकी इक्वलेंस बना लेते हैं विद अ फंक्शन। यानी कि अगर आपको ये फंक्शन ए एन जो थी उसका मैं फंक्शन बना लूँ उससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ ई रेज़ टू पावर माइनस एन, या इसका मैं फंक्शन अगर बनाऊँ एफ एक्स बना दूँ तो वो बन जाता है ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। इंटरवल जो होगा वन से इन्फिनिटी तक डिफ़ाइन कर दूँ तो ये इस सीक्वेंस और वो बिहेव अलाइक करेंगे। अगर ये फंक्शन जो मैंने बनाया है ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो फिर ये हम कुछ नहीं एनालिसिस कर सकेंगे। अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो हम कहेंगे कि हमारा सीक्वेंस भी डिक्रीजिंग है एंड दैट्स वाई, और उसकी लिमिट एन टर्म की जो है वो भी ज़ीरो है, तो हम इसको कन्वर्जेंट कह सकेंगे। चुनांचे हम इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, यानी कि मैं इसका एफ डैश निकालूँ, एफ डैश अगर निकालूँ तो वो माइनस ई माइनस एक्स आ जाएगा। और ये देखें कि ये जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव आती जाएगी, मगर ये वन से इन्फिनिटी तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इस तरह भी आप प्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके देखें कि इस पूरे इंटरवल में ये कहीं पॉजिटिव तो नहीं हो जाता, या मतलब इसकी ये सीरीज़ देखें एक्स की रिलेटेड तो ये डिक्रीजिंग है। ये भी एक मेथड है आपको डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने का, और एक जो मैंने ये किया ये भी एक मेथड है। ठीक है, तो इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। ठीक है, तो आपका ये फंक्शन जो है ये बन जाता है क्या कहते हैं, जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये हमारे पास आ जाती है कन्वर्जेंट। ठीक है,
तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ थी हमारे पास 1/en(n-1) ये कन्वर्जेंट आ गई। तो इस तरह आपने 1 से लेके 6 तक सवाल सारे कर लेने हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो उससे रिलेटेड हैंगे 7 से लेके 29 तक के ख़ास सवालों की मैं आपको वीडियो भेजती हूँ। थैंक यू।